जेठानी जी, आप भी इस घर की बहू हैं। दिसंबर की तेज ठंड और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। दूर दूर तक देखने पे कोई नजर नहीं आ रहा था। घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे। सास और जेठानी भी अपने अपने कमरों में अपनी रजाइयों में नींद के आगोश में थी। ले देकर दो जीव ही घर में मंडरा रहे थे, छोटी बहू रानी संध्या और जेठानी का बेटा सूरज। उसका स्कूल होता था, इसलिए मन मारकर स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। वहीं उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी संध्या की थी। उसे उठाने से लेकर उसका लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार करना संध्या की जिम्मेदारी थी। चलो, कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए, लेकिन सूरज तो अभी 7 साल का था। उसे तैयार करने में तो संध्या की हालत खराब हो जाती थी। इतनी ठंडों में बड़ों का उठने का मन नहीं करता, ऐसे में छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में एक जंग लड़ने के समान था। ऊपर से सूरज अपना टिफिन ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जिद करके बैठा था कि आलू के पराठे ही लेकर जाएगा, जबकि रात को ही जेठानी जी मेथी के पराठे के लिए बोलकर सोई थी। संध्या ने उनके अनुसार पराठे बना दिए थे। अब इतना वक्त भी नहीं था कि आलू के पराठे बनाए, इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा। दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो देखा सूरज अपना टिफिन यहीं छोड़ गया। अब टिफिन देने के लिए कहा जाए तो हालांकि जानती थी कि जेठ जी दुकान जाते समय देते जाएंगे, क्योंकि स्कूल रास्ते में ही था। पर सास और जेठानी को कैसे समझाएं। समस्या यही तो थी कि अगर कोई कमी रह जाए तो सास जेठानी भी सुनाने लग जाती है। जब से शादी हुई थी तब से उसका पाला एक सास नहीं बल्कि 2 सास से हुआ था। अभी 3 महीने पहले ही तो संध्या की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी एक छोटा देवर मौजूद थे। सास साथ में जेठानी का एक बेटा भी। जब से संध्या शादी होकर इस घर में आई तब से सास के साथ साथ जेठानी भी कामों से संन्यास ले लिया था। हाँ, बैठी बैठी ऑर्डर जरूर देती रहती थी और फिर सबको कहती थी कि मैंने काम कर दिया। कुछ कहो तो कहती है कि मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी। मैंने भी तो इतने सालों से काम किया है। सास को तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके अनुसार तो घर का काम हो रहा है, तो उन्हें क्या समस्या। समस्या तो संध्या को थी। इतने लोगों का काम करते करते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। खैर, संध्या टिफिन वापस रसोई में ले गई और सबके लिए चाय तैयार करने लगी। चाय बनाकर सबको उनके कमरे में ही चाय पकड़ाई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। इधर सासू माँ और जेठानी जी चाय पीकर वापस रसोई में दुबक गई। जबकि जेठ जी अपने कमरे में से चाय का कप रसोई में रखने आए तो देखा सूरज का टिफिन रखा है। उसे देखकर पूछा, क्या हुआ संध्या बहू, आज भी सूरज टिफिन लेकर नहीं गया? हाँ भैया जी, सूरज आज भी टिफिन यहीं घर पर छोड़ गया। वह आलू के पराठे की जिद कर रहा था और आज मेथी के पराठे बने हैं। ये लड़का बिना बड़ा जिद्दी हो गया है। कोई बात नहीं, दुकान जाते समय मैं स्कूल में देता जाऊंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे से चले गए। कुछ देर बाद घर के पुरुष नहा धोकर नाश्ता करने बैठे। तब सासू माँ और जेठानी उठकर बाहर आई। सबको नाश्ता करते देख जेठानी जी वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाने लगे तब जेठ जी के हाथ में टिफिन देखकर संध्या के पास आकर बोली, तुमने आज सूरज को टिफिन क्यों नहीं दिया? रोज का तमाचा लगा रखा है, एक बच्चे को नहीं संभाल सकती हो तुम? जेठानी की आवाज़ सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ गई। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती करूं इसकी? आज भी सूरज बिना टिफिन लिए चला गया है। मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है ये। क्यों छोटी बहू, तुमने सूरज को टिफिन क्यों नहीं दिया? माँ जी, मैंने टिफिन बना दिया था, पर वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए टिफिन छोड़ गया। 2 आलू के पराठे बनाकर दे देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? जेठानी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। जीजी, आपने ही तो कहा था कि मेथी के पराठे बनाने हैं, सो मैंने वही बनाए। टिफिन तैयार करने में वक्त तो लगता ही है ना, 2 पराठे बनाने में क्या समय लगता है? समय से उठा करो तो हर काम समय पर हो।
खुद ही लेट उठोगी तभी तो लेट हो गया और मेरा बच्चा बिना टिफिन के ही चला गया। जेठानी ने कहा, ये तो गलत बात है छोटी बहू। तुम रोज लेट उठती हो, फिर सूरज बिना टिफिन के लिए चला जाता है। ये तो उसका भाग्य अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा की दुकान के रास्ते में है, इस कारण से रोज टिफिन स्कूल पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। सासू माँ भी छोटी बहू को समझा रही थी। और नहीं तो क्या, काम करते ही तो जोर आता है। जब मैं सुबह उठकर सूरज को तैयार करती थी, वो बिना टिफिन लिए कभी स्कूल नहीं गया। खुद का बेटा होता तब समझ में आता। आखिर संध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जवाब दिया, बस बहुत बोल लिया आपने जीजी। कब से आप मुझे सुनाई जा रही हैं। एक तो इतने कड़ाके की ठंड में जहां आप लोग रजाई में दुबके रहते हो, वहां मैं उठकर उसको तैयार करती हूँ, ऊपर से आप लोगों की दो बातें भी सुनती हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो कल से आप उठकर तैयार कर दीजिएगा। मुझसे तुझसे पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मैं तुझसे पहले से काम कर रही हूँ। मैंने भी जिम्मेदारी निभाई है। जेठानी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ़ करना जीजी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है। जिस उम्र में आपकी शादी होनी थी उसी उम्र में आपकी शादी हुई है। अब आप पहले बहू बनकर आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुझसे ज़्यादा काम किया है। जैसे मैं बहू हूँ वैसे आप भी बहू हो, काम तो आपको भी करना पड़ेगा। और रही बात सूरज को तैयार करने की, तो वो आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो। जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, बस अब और नहीं। कल से अपने बेटे को आप ही तैयार कीजिएगा। संध्या ने भी मन की भड़ास निकाल दी। उसकी बात सुनकर जेठानी सासू माँ से बोली, देखा माँ जी कैसे जवाब दे रही है। बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं है। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, संध्या ने ही जवाब दे दिया, बस अब तक मैंने समझौता कर लिया माँ जी, अब नहीं करूँगी। जीजी भी इस घर की बहू है और मैं भी इस घर की बहू हूँ। या तो जीजी मिलजुल के काम करवाएंगी या फिर आप खुद देख लीजिए। संध्या का साफ रूप देखते ही सासू माँ से भी कुछ बोलते ना बना। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू, छोटी बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। वो भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, इसलिए काम तुम दोनों ही मिलजुल कर करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाओ और अब ये तमाशा बंद करो। जाओ अपना अपना काम करो। सासू माँ की बात सुनकर जेठानी जी पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। वहीं संध्या भी रसोई में अपना काम में लग गई। दूसरे दिन सुबह रजाई से निकलते समय जेठानी जी सोच रही थी कि कहाँ इतने आराम से रजाई में सो रही होती है और कहाँ एक टिफिन के पीछे इतना हंगामा कर दिया। पर अब पछताए होत तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे को तैयार करते समय जेठानी जी के चिल्लाने की आवाज़ घर